नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा, इंडिया पॉलिटिक्स 2। आज मैं कांग्रेस सहित जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस की, उनके बीच जो तालमेल चल रहा है, जिस तरह से सीटों के बंटवारे हो रहे हैं और एक कॉमन कैंडिडेट खड़ा करने की बातें हो रही हैं, उसी विषय पर बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी तो ये एक कंटिन्यूअली चलने वाला सिलसिला है, अभी ये चलेगा, इसलिए इस विषय पर बार बार आना होगा कि जब भी हम अपोजिशन खेमे की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो अभी जब तक सीट की शेयरिंग को लेकर के आपस में इनकी रजामंदी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से हो नहीं पाती हैं, वो बातें चर्चा में होंगी और वो उस पर ही मैं चर्चा अभी भी करूँगा और आगे भी समय समय पर करता रहूँगा। जब भी अपोजिशन पॉलिटिक्स की बातें होंगी, जब सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, भाजपा और जब भाजपा के सहयोगी दल जो जहाँ भी हैं, उन पर जब बातें करनी होंगी तो फिर वहाँ करेंगे। तो आज इसी विषय पर मुझे बात करनी है जो अपोजिशन खेमों से लेकर के है। अभी आज की तारीख में अगर हम देखते हैं, जो 8 जनवरी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो अपोजिशन खेमे में बहुत इधर काफ़ी चर्चा चल रही थी, बराबर चलती रही हैं कि अपोजिशन खेमे में एकता होने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। वैसे तो अभी भी ये बातें चल रही हैं और ये अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हमें दिख रहा है कि इंडिया खेमा, जिसे इंडिया अलायंस भी कहते हैं बहुत सारे लोग, और INDIA भी कहते हैं, इनके बीच अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से सहमति बनने के जो प्रयास हैं वो शुरू हो गए हैं। आज भी दिख रहा है और इसके पहले भी दिखा था। महाराष्ट्र में हम लोगों ने अभी देखा था कि अभी क्या है कि लार्जर मतलब ब्रॉडर फ्रेम में जब भी बातें होंगी वो थोड़े समय के बाद होंगी। अभी लोकल स्तर पर मतलब राज्य स्तर पर जो वहाँ की कंपीटिंग पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ, वे पहले एडजस्टमेंट करें, चूँकि एक्चुअल फाइट तो उन्हीं का वहाँ होना है। बाहर वाले जो लोग हैं जो इंडिया खेमा के बड़े कैनवास पर दिखते हैं, अब जैसे कि वहाँ तो DMK भी है, वहाँ और भी ऐसी पार्टियां हैं जो अब जैसे बिहार में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ही बिहार में उस तरह से नहीं है, अगर कोई कुछ कर ले अलग बात है, लेकिन उस है नहीं। तो वहाँ नहीं, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं हर स्टेट में और उनके जो स्टेक्स हैं एक दूसरे के साथ, जो इंडिया गठबंधन में साथ साथ चल रहे हैं, वो किस तरह से सबसे पहले अपना एडजस्टमेंट करें, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये इन लोगों ने अच्छा सोचा कि पहले उस स्तर पर हम लोग बातें कर लें। तो महाराष्ट्र में अभी हम लोगों ने देखा था थोड़े दिन पहले ही, मुझे लगता है अभी इस पर फिर ये लोग आगे बात करेंगे कि मतभेद दिखे थे, उभरे थे और वो दिखे भी थे। अभी उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उसके उस स्तर से कुछ बातें आई थी जिसमें कांग्रेस को लेकर के कहा गया था कि कांग्रेस को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अब जब जीरो से शुरू करना पड़ेगा तो अब इसने बवाल मचाया वहाँ, अब उस पर फिर, लेकिन अब ज़रूर आगे बातें होंगी। ये तो एक कमेंट आया था, अब एक कमेंट आया था तो हो सकता है कि वो बहुत सीरियसली नहीं कहा गया होगा, लेकिन अब डिबेट है, पॉलिटिक्स है, बातें चलती हैं तो बातें चली, तो ये हुआ। उस पर वहाँ थोड़ा एक दूसरे से नाराज़गी भी हुई, तो कांग्रेस को लेकर के वहाँ हुई थी। अभी हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने, अच्छा उस पर अब बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब को लेकर के भी वहाँ कांग्रेस के साथ सहमति बनने की बातें आपकी हो रही थी। आप जो पार्टी है केजरीवाल जी की, तो उसको वहाँ पर उनके समझौते की बातें चल रही थी। शुरुआत में तो बातें यही उठी कि आप में कोई वो पंजाब में कांग्रेस के लिए आपके की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ भी मामला थोड़ा कठिन दिखा, लेकिन अब देख रहे हैं कि नहीं, वो लोग भी बैठ रहे हैं, अभी वो लोग बैठे हैं और वहाँ शायद कुछ एडजस्टमेंट हो
कुछ टिकट आपस में जब ये लोग शेयर करेंगे तो थोड़ी रजामंदी, थोड़ी सी थोड़ा सरेंडर वगैरह करके शायद पंजाब में कांग्रेस के साथ आपका मसला बैठ सकता है। ये चूँकि वे दोनों पार्टियां हैं जो इम्पॉर्टेंट पार्टियां हैं इंडी खेमे का, उन्हें INDIA खेमा का, ये दोनों कांग्रेस तो है ही है, उसके साथ आप भी है। अब इनका जिन राज्यों में स्टेक है, कांग्रेस का तो स्टेक सभी सभी राज्यों में है, ये बात तो तय है। तो अब बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं उन्हें ही एडजस्ट करना है, देखना है कि वो कितना कुछ कांग्रेस को अपने उस राज्य में दे पाती है जहां उसकी का वर्चस्व बन चुका है। अब जैसे पंजाब में बन चुका है आपका, तो वो वहाँ मेनली इनके साथ तो कांग्रेस ही है अपोजिशन खेमे से, भाजपा तो दूसरे खेमे से है, तो भाजपा से तो कोई एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है। जो भी बात होना है इन्हें कांग्रेस का साथ करना है। तो अब वहाँ मुझे लग रहा है कि चीज़ों में कुछ सुधार की स्थिति दिख रही है, शायद कोई रजामंदी हो जाए, लेकिन फिर दिल्ली में लेकर के बातें ठनेंगी। लेकिन तब जब वहाँ की बातें होंगी तो फिर वहाँ ये लोग देखेंगे। अभी वहाँ एक अच्छा साइन दिख रहा है कि शायद, हालांकि अभी उसमें भी काफ़ी हो सकता है उठापटक वहाँ अभी मचे, तो लेकिन अभी की स्थिति तो यही है। फिर अगर हम अब चलिए थोड़ा सीधे बिहार आ जाते हैं, तो बिहार में भी आज बैठकें हुई हैं जनता दल यू और राजद के बीच में। वैसे चर्चा घनघोर थी और अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई है, डाई डाउन नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में जा सकते हैं। अब नीतीश कुमार जी की ओर से तो कभी कहा नहीं गया, लेकिन उनके साथ जो दूसरी पार्टियां हैं या और भी जो कुछ लोग हैं वो, और फिर अपोजिशन खेमे से ही, मतलब उनके जो अपोजिशन खेमा हुआ उनके लिए, वो ये कि जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लोग साथ नहीं बैठ पाएंगे। अल्टीमेटली लालू जी और जनता दल यू नीतीश कुमार जी साथ नहीं हो पाएंगे, और ये सब यूं ही चल रहा है, यूं ही दिखावा है। लेकिन वो बात अपनी जगह पर, स्थिति अभी तो ये है कि ये लोग 16-16 सीटों का बंटवारा कर बैठे। अब बचे 8 सीट। अब 8 में 6 हो सकता है कि ये कांग्रेस को दें, चूँकि इस तरह की बातें अभी उठी हैं। और बाकी 2 रहा, 2 तो लेफ्ट पार्टियां, वो उन्हें वो दिए जाएंगे, उन लेफ्ट पार्टियों को दिया जाएगा। कुछ इस तरह की बातें भी चल रही, लेकिन इस पर भी हंगामा हुआ है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि इतने कम सीटें नहीं चलने वाली हैं, तो एक बात वहाँ भी उठ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर अंततोगत्वा अगर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार जी इलेक्शन तक राजद के साथ ही रह जाते हैं, तो ये एडजस्टमेंट जो अभी दिख रहा है उसमें थोड़े मोड़े माइनर कुछ मॉडिफिकेशन सकता है होंगे, और शायद वहाँ बातें सेटल हो जाएंगी। तो इस स्तर पर जो राज्य के स्तर पर होना है, बिहार में भी उस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर वो एनडीए में चले गए तब तो फिर पूरा समा ही बदल जाएगा, पूरा कम्बिनेशन या पूरा परम्यूटेशन जो भी है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बदलेगा। तब तो फिर राजद ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और बहुत सारी बातें उसमें हो जाएंगी। हो सकता है कि कुछ जो अभी भाजपा के साथ कुछ पार्टियां गई हुई हैं उसमें से उन्हें कुछ लगे कि अगर हमें राजद के साथ आने से ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, तो हो सकता है उधर से कुछ लोग छिटक कर आ भी जाएं। 1-2 छोटी मोटी स्तर पर हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। संभावना हालांकि फिर भी मुझे कम दिख रहा है। लेकिन चलिए, एक बात वहाँ ऐसा दिख रहा है मेरे अपने अनुमान से। लेकिन जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में तो दीदी ने, ममता जी ने साफ कह दिया है कि 2 सीट से ज़्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर वहाँ पर काफ़ी बवेला मचा हुआ है कांग्रेस खेमे में। अब ये बात भी दिख रही है। तो अब ये अब देखते हैं इस पर अल्टीमेटली कहाँ पर बातें जा कर के ख़त्म होती हैं। एक ये मसला भी हुआ है। अब रह गई बात दिल्ली में जब ये बैठेंगे तो फिर वहाँ बातें होंगी कि दिल्ली में कांग्रेस और आप, और अगर इधर देखें भाजपा, इन्हीं तीनों का तो स्टेक है। अब इसमें चूंकि इंडी खेमे से अलायंसेस होना है, तो जो लेन देन की बात होगी सीटों के संदर्भ में, तो वो तो आप और कांग्रेस के बीच ही होंगी। अब 7 सीटें हैं। अब 7 सीटों में देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि दोनों में कोई भी
इस पर शायद कोई कंप्रोमाइज़ कर पाएँ, लेकिन अभी जब उसकी बातें होंगी तो देखेंगे। और जहाँ तक कुछ और राज्यों की बात है, हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह, उन पर अभी चीज़ें आएंगी, स्पष्ट होंगी 1-2 दिनों के अंदर, वो उधर भी दिखना शुरू होगा। और जो सदर्न हिस्सा है उधर का भी दिखना शुरू होगा। लेकिन अभी ये सब जो दिख रहे हैं उसमें स्थिति ऐसा बन रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ संकेत तो मिल रहे हैं कि अगर राज्य स्तर पर इनकी सहमति बन जाती है तो इवेंचुअली सभी पार्टियां जब जुटेंगी तो आपस में इस बात पर सहमति जरूर बनेगी कि भाई हम लोगों का जहाँ जहाँ अपना स्टेक है वहाँ हम लोगों ने तो तय कर लिया है। अब पूरे ऑल इंडिया स्तर पर अब देख लीजिए कहाँ क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि हर जगह कांग्रेस में थोड़ा हलचल है। कांग्रेस के नेताओं के बीच जितना कांग्रेस अपने दूसरे पार्टियों को गुंजाइश देने की कोशिश कर रहा है उतना ही कांग्रेस के अंदर खलबली मच रही है कि भाई आप इतना इतना सीट अगर इन्हीं लोगों को दे देंगे तो हमारा क्या स्टेक होगा। वैसे भी कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि 200-250 सीट तक तो हम सीधे सीधे जाएंगे और बाकी हम शेयर करने में विश्वास करते हैं। अब देखते हैं अल्टीमेटली क्या होता है। लेकिन जितना सीट पहले ही कांग्रेस सरेंडर कर देगी उतनी सीटें तो इनकी ऐसे ही घट गई, ये बात तो तय है। और कांग्रेस जब ऑल इंडिया पार्टी है तो उससे तो हर हालत में ज़्यादा सीटों पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। ये बात लोगों का मानना है, उनके ग्रुप में भी लोग मानते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने सीटों पर ये लड़ेंगे सब पर ये जीत ही जाएंगे। अब उसमें से जीतेंगे कितने ये तो कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी की स्थिति में तो मुश्किल से भी ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है अपोजिशन खेमों के लिए कि वो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक यही लेने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इनके हिस्से आए। चूँकि गुंजाइश बहुत कम है पहले ही सीटों को गवा करके खड़े हो जाने का। चूँकि जब आपने पहले ही गवा दिया, पहले ही छोड़ दिया तो वो सीटें तो आपकी पहले ही चली गई, तो वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं। आपने जिसे दे दिया अब तो वो उसके सीट होंगे अगर वो जीतेंगे भी तो। और यही सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के लिए दिख रही है। और इसलिए अब ऐसी भी बातें आनी शुरू हो गई हैं जैसा कि दिख रहा है कि कांग्रेस हो सकता है कि पूरा का पूरा इस गठबंधन से ही बाहर निकल जाए कि भाई तुम लोगों का क्लेम बहुत ज़्यादा है और उतनी सीटें हम तुम्हें दे नहीं सकते हैं, इसलिए अभी लड़ लो और फिर इलेक्शन के बाद देखेंगे। वहाँ जिसको जितनी सीटें आएंगी असल खेल तो वहाँ होगा, असल एडजस्टमेंट की बात तो वहाँ करनी होगी और सरकार तो उसी पर बनेगी या नहीं बनेगी। अभी तो इतना कुछ नहीं दिया जा सकता है। इस संभावना से इनकार हम और आप नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इन सभी चीज़ों को भाजपा बड़ी गंभीर तरीके से देख रही है और अपने गुणाभाग भी कर रही है। और जितनी ताकत में अभी भाजपा चल रही है कि अपोजिशन खेमे के लिए तो मानना ही पड़ेगा कि चीज़ें तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जो मैं आपको पहले कहना भूल गया, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें और बेल बटन को हिट भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद।